हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। और हाँ, लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके व्यूवर्स के इमोशंस, उनके पार्टनर के इमोशंस। चरॉइट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, apprentice of wands, justice, oracle of cups and champion of wand। ओके ग्रेट। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs are Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces। सारे zodiac signs हैं। रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले चरॉइड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर के, गुस्से वाले, इगोइस्टिक पर्सन कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हैं। टॉक्सिक भी हो सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। और आप इनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो आप ज्यादा इमोशनल हो। देखिए, आपके पर्सन में भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत जैसे होता ना कि दिमाग से चलने वाले, ठीक है, प्रैक्टिकल सोच रखनी, या फिर जहाँ प्रॉफिट है, जहाँ लॉस है, उस चीज को देख कर एनालाइज करके डिसीजंस लेना। तो काफी प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर का नेचर, बट आप थोड़ा इमोशनल है। आप इमोशनल होकर चलते हो, आप दिल से चलते हो। आपको जो सही लगता है आप वो करते हो, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हो, ठीक है। तो यू आर मोर इमोशनल देन योर पार्टनर, ठीक है। और अगर इस रिश्ते में देखा जाए तो आप इनसे बहुत प्यार दिया आपने इन्हें, और बहुत प्यार आप इनसे करते हो। लेकिन मतलब अगर कंपैरिजन करा जाए ना कि आप ज्यादा प्यार करते हो या आपके पार्टनर ज्यादा प्यार करते हो, तो आप ज्यादा प्यार करते हो जैसे इस व्यक्ति से। ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। आप ज्यादा प्यार करते हो, आप ज्यादा इमोशनल हो, आप दिल से चलते हो। और इसीलिए आपकी इनोसेंस का ना शायद आपके पर्सन ने फायदा भी बहुत उठाया है। यानी जैसे आप क्योंकि इतने भोले भाले हो, इनोसेंट हो, ठीक है, इनकी सारी बात मान लेते थे, इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी आप करते थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि यार इस पर्सन ने जैसे मेरा यूज करा है या मेरा फायदा उठाया। तो ये भी आपने फील करा है इतने रिश्ते में। बट यहाँ पर एनर्जी है चरॉइड विद क्वीन ऑफ कप्स। शुरू में तो शायद इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हो। देखो, ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए भी देख सकते हो। एनर्जी ऐसी है जहां पर आपके जो पार्टनर हैं वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, ठीक है। अभी तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, और मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे एक न्यू बिगिनिंग करनी है अपने जीवन की। ओके, सो अभी तक आपके पर्सन ने ये चीज डिसाइड कर रखी थी कि उन्हें मूव ऑन करना है। इसीलिए अभी तक वो आपको इग्नोर करते थे, आपको जो है आपसे बात नहीं करते थे, आपको ब्लॉक भी कर दिया था शायद उन्होंने हर जगह से, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था अभी तक कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये डिसीजन लेकिन उन्होंने क्यों लिया, लेट्स चेक आउट। क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने अभी तक ये डिसीजन क्यों लिया था कि उन्होंने मूव ऑन करना है और इस रिश्ते को छोड़ना है, इस रिश्ते से आगे बढ़ना है।
ऐसा डिसीजन क्यों लिया था अभी तक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने? पेज ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पर भी सोर्ड हाथ में है और ये भी सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि अब उन्हें आपसे बेटर पर्सन या तो ढूंढना है, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या शायद आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी इस रिश्ते को, और आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई ठीक है, मुझे अपने परिवार के बारे में सोचना है और इस रिश्ते को छोड़ देना है, इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। तो यही चीज अभी तक आपके पार्टनर ने करी। उन्होंने डिसीजन लिया था कि भाई इस रिश्ते को छोड़ देना है। शायद उन्होंने यही डिसीजन आपको भी बताया था कि भाई अब हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरा परिवार नहीं मान रहा है और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, या अब इस रिश्ते में मैं और कुछ नहीं कर सकता, कोई एफर्ट और नहीं डाल सकता, तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ऐसा कुछ वो कहकर गए थे आपसे, या फिर बिना कोई क्लैरिटी दिए हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। तो जो भी रीजन था, कहीं ना कहीं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई उन्हें मूव ऑन ही करना है, इस रिश्ते को छोड़ना है, इस रिश्ते से आगे ही बढ़ना है, अपने परिवार की वजह से, ठीक है, डिफरेंसेस की वजह से। तो ये कुछ रीजंस यहाँ पर हैं। और वो शायद अपने पैसों पर, अपने करियर पर, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यार मुझे अपने फाइनेंसेस पर फोकस करना चाहिए। शायद आपके पर्सन जो है वो काफी मटेरियलिस्टिक भी है, उनके लिए पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, लग्जरी लाइफ, ये चीजें उनके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं ये सब चीजें उनके लिए। तो उन्हें लगता था कि यार ठीक है, अभी मेरा समय ऐसा नहीं है शायद कि मैं मतलब रिलेशनशिप्स पर ध्यान दूं, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए अपने जीवन में। शायद उनके गोल्स थे, बड़े एम्स थे आपके पार्टनर के, ठीक है, कि बहुत कुछ उन्हें अचीव करना था अपने जीवन में, तो इसलिए भी वो जो है आगे बढ़ना चाहते थे। तो इनमें से कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 रीजन बेसिकली मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब है 5 ऑफ वैंड की एनर्जी, यहाँ पर क्यों है 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन तो ले लिया भाई कि भाई छोड़ना है इस रिश्ते को, नहीं रहना है इस रिश्ते में, ये डिसीजन तो शायद आपके पर्सन ने ले लिया। लेकिन क्या इस डिसीजन से खुश हुए हैं आपके पार्टनर? नहीं, वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, उल्टा अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर। मतलब उनके साथ ऐसा हुआ है कि अब कोई नहीं है उनके आसपास जो उनको समझे, उनको सपोर्ट करे, उन्हें वैसा प्यार दे जैसा प्यार आप उन्हें देते थे। इवन वो मिस करते हैं उस टाइम को जब वो आपके साथ थे, उस टाइम को मिस करते हैं, उस वक्त को मिस करते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि यार वो वक्त कितना अच्छा था जब वो आपके साथ जुड़े हुए थे और सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, वो हैप्पी थे, खुश थे, कोई चैलेंज नहीं था उनके जीवन में, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे, आपके दिल में भी उनके लिए प्योर लव था, आपके दिल में भी उनके लिए इमोशंस थे, और खामखा उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता था जिसे उन्होंने खो दिया अपने एक डिसीजन की वजह से। तो आपके पर्सन को समहाउ हैप्पी फील नहीं होता, पछतावा फील होता है, छोड़कर आपको, आपसे दूर जाकर, मूव ऑन करके। उन्हें बेसिकली पछतावा होता है कि उन्होंने जो करा वो गलत था। तो अभी उनकी करंट स्टेट जो देखने को मिल रही है ना, वो लाइक कि बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत लोनली फील करते हैं। ओके, और वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती है ना जो पैसा नहीं खरीद सकता, खुशियां, हैप्पीनेस, केयर, प्यार, ये सब चीजें पैसा नहीं खरीद सकती। पैसा हर चीज दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे कपड़े दे देगा, लग्जरी दे देगा, गाड़ी दे देगा, अच्छा घर दे देगा, लेकिन प्यार, खुशियां, ये सब चीजें पैसा नहीं दे सकता। तो आपके पर्सन को जैसे ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैं पैसों के लिए हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ा, अपने परिवार के लिए हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन ये सब चीजें उन्हें वो खुशी तो नहीं दे पा रही ना जो वो आपके साथ महसूस करते थे, ठीक है। तो ये चीज उन्हें अब समझ में आ रही है कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो नहीं दे सकती, वो खुशियां नहीं दे सकता, राइट, पैसा नहीं दे सकता वो खुशियां। तो अब उन्हें ये चीजें भी समझ में आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो क्या ये वापस आना चाहते हैं? द लवर्स, देखो प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, आप सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट जर्नी है आप लोगों की, ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, एंड यस, आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है। जहां तक ज्यादातर लोग जो आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, बेसिकली मुझे कार्मिक कनेक्शंस कम दिख रहे हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज ज्यादा नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चांसेस है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के, ओके। तो ये चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पर। लवर्स की एनर्जी इंडिकेट कर रही है, क्लियर साइन दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अगर इस व्यक्ति ने अपने परिवार के कहने पर आपको छोड़ा था, आपका मतलब आपसे दूर हुए थे, पता है ये अपने परिवार के लिए ना आज तक सब कुछ करते हैं, सब कुछ।
शायद ये सिंगल अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, ठीक है, या फिर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, या फिर ऐसा है कि अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो इतना ज्यादा अटैचमेंट देख रहे हो आप आपके पार्टनर का है अपने परिवार की तरफ। और अपने जब इनके परिवार को नहीं लगा कि इनका आपके साथ रिश्ता रहना चाहिए, तो शायद अपने परिवार की भी बात सुनकर इन्होंने आपको छोड़ भी दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी। स्पेशली यहाँ पर किसी फीमेल की एनर्जी है, उनकी मदर या उनकी सिस्टर हो सकती है पर्टिकुलरली, जिनके कहने पर उन्होंने आपको शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। लेकिन आज जो करंट एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने परिवार की बात सुनकर भी गलती कर दी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, इतना प्रायोरिटी देते हैं अपने परिवार को, लेकिन इनका परिवार इनको नहीं समझ सका, या इनके इमोशंस को, इनके प्यार को नहीं समझ सका। क्योंकि ये आपसे प्यार करते थे और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस थे, लेकिन इनके परिवार ने उस चीज को नहीं समझा। इनके परिवार को लगा कि इनका आपसे साथ रिश्ता नहीं बनना चाहिए, कास्ट, रिलीजन या स्टेटस का डिफरेंस था उसकी वजह से, या इनका परिवार लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, ऑर्थोडॉक्स था इनका परिवार, तो इसलिए उन्होंने शायद इन्हें मना कर दिया। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने परिवार की बात सुनकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इनके परिवार ने इनके इमोशंस को नहीं समझा। और अब ये अपने परिवार के कहने पर अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो ये अपने परिवार से भी अब कटे कटे से रह रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे। ओके तो अब ये अपने परिवार से भी कटे कटे से हैं, जैसे कि उनसे भी ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनकी प्रायोरिटीज है, उनको पूरा कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अंदर से ये नाराज हैं, खफा है इस चीज को लेकर कि इनके परिवार ने इन्हें नहीं समझा, या जो जिसके कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, उस इंसान ने इनको नहीं समझा। ये खफा है उस चीज से, ठीक है, बहुत परेशान है। इन्हें लगता है कि इनका डिसीजन गलत था। देखो यहाँ पर भी फूल की एनर्जी है, ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। कम बैक करना चाहते हैं ये पर्सन। अच्छा, इन्हें ये भी लगता है कि अगर इन्होंने पैसे के लिए, जैसे पैसे के लिए तो था ही कि अगर पैसों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, तो पैसा तो वो खुशियां नहीं दे पा रहा है इन्हें, परिवार भी इन्हें वो खुशियां नहीं दे पा रहा है, और अब ये कम बैक करना चाहते हैं। आज इनकी करंट स्टेट जो देखने को मिल रही है ना, एस ऑफ कप है, यानी हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं। वैसे मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रफ टफ, बहुत ज्यादा स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर का है। आसानी से इनको कभी किसी ने रोते हुए परेशान नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर से बहुत रफ एंड टफ बनते हैं, बहुत स्टबर्न नेचर बनता है आपके पार्टनर का। लेकिन आज इनकी एनर्जी ऐसी है जहां ये आपके लिए रो भी रहे हैं, आपके लिए वीक पड़ गए हैं जैसे ही, ओके, क्योंकि आप नहीं हो ना इनके जीवन में, तो ये वीक पड़ गए अंदर से, परेशान हो रहे हैं कि यार मुझे जो चाहिए था, मैं उस चीज को मैंने खो दिया है, उस चीज से मैं दूर हो गया हूँ। ओके, और ये आपको खोना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है ना ये आपको खोना चाहते थे, और शायद आप भी इन्हें खोना नहीं चाहते, आप भी इनसे दूर नहीं होना चाहते, बट आप भी इनसे दूर हुए हो, है ना। और अब इन्हें डर लग रहा है कि इन्होंने जैसे आपको खो दिया। इन्हें तरह तरह के ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं कि यार अगर क्या होगा अगर आप वापस नहीं आए तो, क्या होगा अगर आपसे बात नहीं हुई तो, वो किसी और से इतना प्यार नहीं कर सकते, या किसी और को वो इतना प्यार नहीं दे सकते जितना प्यार उन्होंने आपको दिया, या इतना प्यार उन्हें किसी और से नहीं मिल सकता जितना प्यार उन्हें आपसे मिला। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में आती हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो खोने से तो डर रहे हैं, 5 ऑफ कप, और आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है यार मैं अगर वापस गया उसके पास और मैंने जाकर उससे बात करी, ठीक है, मैं गया और मैंने जाकर उससे बात करी और हम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर से चीजें खराब हो गई, तो क्या होगा। अब क्या है ना, अगर ये आया आपके पास और आप इनसे लड़ पड़े, आपने पास्ट की बातें उठाई इनके सामने, और चीजें सही होने की बजाय अगर और वर्स्ट हो गई, खराब हो गई, तो ये क्या करेंगे। अभी जो जरा सी भी होप है कि यार ठीक है चीजें ठीक हो सकती हैं एक बार को, ठीक है, जो होप्स है कि अगर ये आए आपके पास चीजें ठीक कर सकते हैं, फिर भी फिक्स कर सकते हैं, तो वो होप भी इनकी खत्म हो जाएगी, राइट। अगर उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि आप रिश्ता चाहते ही नहीं हो, आप आगे ही बढ़ना चाहते हो, तो जो एक होप है इनके अंदर कि चीजें ठीक कर सकते हैं, ये वो भी खत्म कर देंगे ये फिर। तो इसलिए ये आपकी तरफ स्टेप्स तो लेंगे, कम बैक करेंगे ये आपकी तरफ, लेकिन बहुत सोच समझ कर, ताकि चीजें वर्स्ट ना हो जाए और ज्यादा खराब ना हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ एप्रेंटाइस ऑफ वैंड की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, यहाँ पर भी आप देखो ना, इट्स लाइक स्नेल। स्नेल पता है कैसा होता है, वेरी स्लो मूविंग एनिमल होता है स्नेल भी, राइट। तो
कहीं ना कहीं इनकी स्पीड भी जो आपकी तरफ आने की है ना वो स्लो ही है, यानी ये जो आपके पार्टनर हैं ये धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे, रातों रात नहीं हो जाता, कुछ भी रातों रात नहीं होता। और आप हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको लगता है यार ये पर्सन अभी मुझसे बात करें, अभी इसका कॉल आ जाए, अभी इसका मैसेज आ जाए। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि अभी कॉल आ जाए, अभी मैसेज आ जाए, इसने मुझे कॉल नहीं करा, उसने मुझे मैसेज नहीं करा। आप इन चीजों को सोचकर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इतना बेसब्र नहीं होना, इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि भाई करेंगे, ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कम बैक करेंगे, लेकिन आपको भी वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना है। आपको सिर्फ देखना है, इंतजार करना है आपको। आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हो, आप और देने की उस एनर्जी में हो ही नहीं अब कि भाई आप और कुछ दे दो इन्हें और कुछ करो इनके लिए। नहीं, अब इनकी बारी है कि ये एफर्ट से आपको जीते, ये अपने एफर्ट से, अपने इमोशन से अब आपको जीते। ओके, सो यहाँ पर यू नीड टू वेट एंड वॉच। आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश मत करो। अगर आपके दिल दिमाग में बार बार ये आता है कि भाई मैं उसे कॉल करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ, या मैं उसे कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। उनको करने दो आपको कॉल, वो आपको छोड़कर गए थे, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, राइट? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब वो एफर्ट डालें आपके तरफ, ओके, और आपकी वैल्यू करें। यू नो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना होगा, आपको चूज करना होगा अपनी कि भाई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन ना जाए। वरना ऐसे प्यार का क्या फायदा कि अगर वो आ भी गए और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे प्यार का क्या फायदा? आप चाहते हो ना वो अगर आए तो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अंडरस्टैंड करें। ओके, सो गिव देम सम टाइम, दे विल कम, और वो अंडरस्टैंड भी करेंगे आपको। जस्टिस की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, आपके साथ वो चीजें हुई हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आपने इतना पेन, इतनी सफरिंग्स देखी है ना इस कनेक्शन में कि मतलब शायद कोई और होता ना तो वो इस रिश्ते को भूल चुका होता है ना, और आगे बढ़ लेता। लेकिन आपने मूव ऑन करने की कोशिश भी करी ना, तो भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए। आप स्टिल वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि पर्सन की तरफ से अप्रोच आए। ये अगर एक कदम भी शायद आपकी तरफ बढ़ाएंगे ना, आप 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि पहले वो आपको अप्रोच करे, पहले वो आगे बढ़कर आपसे बात करे। ओके, तो आपने सफरिंग्स तो देखी है इस कनेक्शन में, और डोंट वरी, आपके आंसुओं को, आपकी तकलीफ को डिवाइन ने देखा है डिवाइन ने कि आप कितना रोए हो इनके लिए, कितनी एंग्जाइटी, कितने डिप्रेशन आपने फेस करा है सिर्फ इस व्यक्ति के लिए। तो डिवाइन ने देखा है, और डिवाइन अब आपको ब्लेस कर रहे हैं। कैसे ब्लेस कर रहे हैं? वो अब आपके जीवन में जस्टिस दे रहे हैं आपको। जस्टिस कैसे? फेयर होगी अब चीजें। ये व्यक्ति खुद आएगा आपसे माफी मांगने, ये व्यक्ति खुद आपको सॉरी बोलेगा। चाहे आपको लग रहा है यार ये पर्सन तो बहुत ही इगोइस्टिक है, ये नहीं आने वाला, आपको ये माइंड में लगता है ना कि यार नहीं आने वाला वो पर्सन, वो तो बहुत इगोइस्टिक है, तो ऐसा नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच करो, क्योंकि जस्टिस यूनिवर्स अब आपको दे रहे हैं। ओके, जब यूनिवर्स कुछ तय कर लेते हैं ना, यूनिवर्स कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर वो होकर रहता है। यू आर सो ब्लेस्ड दैट यूनिवर्स आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं। और ओरेकल ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? उप्स, सी, बहुत लव मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, इसी व्यक्ति से मिलेगा आपको। दोनों ही कप की एनर्जी है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पर लव। इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग, ठीक है, यानी इतना प्यार आपको ये व्यक्ति देगा, इतना प्यार आपको मिलेगा ना इस पर्सन से कि जितना आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कब हो रही है ये चीजें, कि मतलब कब कब आ रहा है ये व्यक्ति, या कब इससे बात हो रही है आपकी? जब आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर। तो लर्न हाउ टू लेट गो, लर्न हाउ टू सरेंडर, ठीक है, सरेंडर करना सीखो, डिवाइन पर छोड़ना सीखो, ठीक है, कि जैसी डिवाइन की मर्जी। आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हो, आपको मिलेगा, आपको ये व्यक्ति जरूर मिलेगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं मिल रहा कि मतलब आपने सोचा कि आज ही उसका कॉल आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पर ओरेकल ऑफ कप विद एस ऑफ कप क्या बता रहे हैं कि प्यार मिलेगा आपको, और भरपूर प्यार मिलेगा इस पर्सन से। लेकिन जब आप सरेंडर कर दोगे, जब आप डिवाइन पर छोड़ दोगे कि ठीक है डिवाइन आपकी मर्जी, डिवाइन को ये मत बताओ कि भाई भगवान आप ऐसा कर दो, भगवान आप वैसा कर दो, नहीं, ये नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने डिवाइन पर सरेंडर करना है ना, कि भाई ठीक है भगवान मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मैं नहीं रह पा रही हूँ उस व्यक्ति के बिना, मैं नहीं रह पा रही हूँ, अब कैसे लाना है, क्या करना है वो तुम जानो, लेकिन मैं नहीं रह पा रही हूँ उस व्यक्ति के बिना, या मैं नहीं रह पा रहा हूँ उस व्यक्ति के बिना। इस तरीके से प्रेयर्स करो। ओके, सो लव मिलेगा, ये पर्सन का कम बैक हो रहा है आपके जीवन में, और बहुत जल्दी हो रहा है। जैसे ही आप सरेंडर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो,
आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स आगे चलकर इतनी ज्यादा शाइन करने वाली है, यानी इतनी इतनी हाई हो जाएगी आपकी वाइब्स, आपकी फ्रीक्वेंसी की पर्सन खुद अट्रैक्ट होंगे. सो देयर इज अ बिग चेंज जो आ रहा है आपके रिलेशनशिप में ना. यू आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव. और जब आपको कोई पर्सन मतलब जैसे कोई पर्सन है आपके जीवन में, ठीक है, उसको चेज करने के बजाय यानी उसके पीछे भागने के बजाय आप क्या करते हो, आप पीछे भागते हो उस व्यक्ति के, कि भाई ये पर्सन मुझे मिल जाए, मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मुझसे बात करे. क्या होगा अगर मैं एक दिन भी उससे बात नहीं करूंगी तो वो किसी और का हो जाएगा, वो किसी और से बात करने लग जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, इतना इतना कच्चा मत समझो अपने प्यार को. ओके, कि आप एक दिन बात नहीं करोगे और वो किसी और का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, और अगर ऐसा प्यार है तो फिर ऐसे प्यार का क्या ही फायदा, राइट? फिर ऐसे प्यार का तो क्या ही फायदा. तो ये मत सोचो, आपको लगता है यार मैं एक दिन बात नहीं करूंगी ना उससे, या मैं एक दिन बात नहीं करूंगा ना उससे, वो कोई और पटा लेगा, है ना, वो किसी और से फ्लर्ट करने लग जाएगा, कोई और आ जाएगा उसके जीवन में. तो नहीं, उसे चेस करने के बजाय अट्रैक्ट दैट पर्सन. अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दो कि वो तुम्हारे सिवाय किसी और चीज के बारे में सोच ही ना पाए, ऑब्सेस्ड हो जाए वो तुम्हें लेकर. तो खुद को अट्रैक्टिव बनाना है आपने. ठीक है, अट्रैक्ट, मेक योरसेल्फ मोर अट्रैक्टिव. और वो अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे? जब सेल्फ लव बढ़ेगा आपके अंदर. जब तक सेल्फ लव नहीं आता, ठीक है, तब तक अट्रैक्शन भी नहीं आता. तो सेल्फ लव आना बहुत जरूरी है. ओके, अपनी आपके साथ तो ये चीज होती है कि भाई अपनी खुशियों की चाबी आपने जैसे इस व्यक्ति को दे रखी है कि भाई ये पर्सन आएगा, मुझसे बात करेगा, मैं खुश हो जाऊंगी. ये पर्सन नहीं आएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी. नहीं, आपने खुशियों और दुख दोनों की चाबी अपने पार्टनर को दे रखी है. वो आकर आपको खुश करते हैं, वो आकर आपको दुखी करते हैं. डोंट डू दैट, है ना. खुद को खुश रखो, खुद को हैप्पी रखो, सेल्फ लव अपने अंदर लेकर आओ. दैट हाउ अपने अंदर चेंजेस आपको लाना है, इतना अट्रैक्टिव बनाना है खुद को कि आपको उन्हें चेस करने की जरूरत ना पड़े. आप वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ खुद ब खुद आए. ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं थोड़ी सी. प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जी और इस कनेक्शन की. दिस इज 5 of cups, sorry 5 of wand, 6 of pentacles, 7 of cups, page of wands, 8 of wand, queen of cups, 6 of wands, 5 of cups, emperor, ace of pentacles. ओके, चलिए. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, अभी तक शायद उन्होंने, मैंने कहा ना, मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया था कि भाई मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है अपने जीवन में, मुझे नहीं सोचना उसके बारे में. इन्होंने सोचा था, लेकिन जब जब ये सोचते हैं ना कि आपसे दूर हो जाएं, आपके बारे में ना सोचें, ये और ज्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं. इट्स लाइक कंटिन्यूस लेवल पर. ठीक है, कि मतलब जैसे दिल दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पाते. सो कंटिन्यूस लेवल पर ही आपके बारे में सोचने लगते हैं. और ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता है. अभी भी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं आगे चलकर कि भाई नहीं, मैं मूव ऑन तो नहीं कर सकता, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, मैं उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता. हम दोनों इनसेपरेबल हैं, हम दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता, हम दोनों को अलग नहीं करा जा सकता. और कुछ खास है इस कनेक्शन में. अभी तक अगर वो सोलमेट, ट्विन फ्लेम जैसी चीजों पर भी यकीन नहीं करते थे, अब वो करने लगे. ओके, कि आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो, या कुछ तो पास्ट लाइफ ऐसा कनेक्शन है कि वो वही मूव ऑन तो नहीं कर सकते. तो ये मूव ऑन के डिसीजन को बदलते हुए दिख रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग का डिसीजन ये लेने वाले हैं आपके साथ, जहां पर ये आपको खुद अप्रोच कर आपसे कहेंगे कि भाई मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है. डिसीजन तुम्हारा है कि तुम क्या चाहती हो. तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो, या करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, डिसीजन तुम्हारा है. लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत जरूर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. तो ये डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे आपके टूवर्ड्स, आपसे आगे बढ़कर बात करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे. ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे आपके सामने और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे. यानी आपको बताएंगे कि इनके दिल में क्या है आपके लिए, कितना प्यार है, ये क्या फील करते हैं आपके लिए,
कितना प्यार, कितना ऑब्सेशन ये आपके लिए फील करते हैं, और ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। तो ये सब चीजें वो आपके पर्सन जो है आपको डिस्क्लोज करना चाहेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहेंगे आपके पार्टनर। और फाइनल डिसीजन लाइक आपका होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी क्या है, कि आप क्या चाहते हो। आप कनेक्ट होना चाहते हो उनके साथ, या आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इनको भूल जाना चाहते हो, वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन एटलीस्ट आपको ये चीज हैप्पीनेस जरूर देगी कि यार ये पर्सन आया, इसने आपको क्लैरिटी दी, इसने आपको क्लोजर दिया। ये चीज आपको खुशी जरूर देगी, आपको अंदर से सेटिस्फाई और हैप्पी फील जरूर करवाएगी। ओके, पर जब आप देखोगे कि यस इस पर्सन के एफर्ट्स हैं आपके टूवर्ड्स, और ये इस बार पूरा बदल कर रियलाइज कर आया है आपके पास, ठीक है, तो वो चीज आपका परसेप्शन चेंज कर सकती है। उसकी वजह से आपको लग सकता है कि यार ठीक है, ये पर्सन जो है शायद अब मुझे धोखा नहीं देगा, या अब मेरे साथ गलत नहीं करेगा, अब मुझे मैनिपुलेट नहीं करेगा, या अब वैसा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नहीं रहा है जैसा वो पहले था। तो तब वो बदलाव देखकर हो सकता है कि आपके मन में आए कि यार इसे एक और मौका देना चाहिए। और अगर आप इन्हें एक और मौका देते हो तो यहाँ पर भी यही एनर्जी के पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करेंगे, और अपनी जो भी गलतियां करी हैं उन्हें सुधारेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा फिर कि आपने कॉल नहीं करा तो इन्होंने भी कॉल नहीं करा, या आपने मैसेज नहीं करा तो इन्होंने भी मैसेज नहीं करा। तब ऐसा नहीं होगा, तब ये खुद आगे बढ़कर कॉल करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपको मैसेज किया करेंगे, आपको प्यार दिखाएंगे, प्यार देंगे, इस रिश्ते की कद्र को समझेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे, और आपको प्रायोरिटी भी देंगे। उतनी ही प्रायोरिटी, आपको लगता है ना यार जितनी प्रायोरिटी अपने परिवार को देता है ना, काश उतनी प्रायोरिटी व्यक्ति मुझे भी दे, तो ये उतनी ही प्रायोरिटी आपको भी देते हुए नजर आएंगे। सो यू नीड टू लाइक चेक आउट कि भाई आप क्या चाहते हो। ओके, और आप इन्हें मौका देते हो तो ये बिल्कुल अपनी प्योर इंटेंशंस आपको दिखाएंगे। और क्योंकि इस बार ये आ रहे हैं ना, तो रियलाइज करके आ रहे हैं कि आप क्या हो इनके लिए, आप कितने खास और कितने लाइक एक होता ना कि स्पेशल हो इनके लिए। और आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना चाहिए इन्हें कि भाई हाँ ये पर्सन के जेन्युइन एफर्ट्स हैं मेरी तरफ या नहीं है। आपको लगता है यार मुझे चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, इस व्यक्ति को टेस्ट करो, पूरे तरीके से टेस्ट करो, इनके भरोसा जीतने दो आपका। ओके, क्योंकि आप भी, मैं जानती हूँ कि अंदर से हील्ड नहीं हो उतना, या उतने बाउंडेड हो अंदर से, अभी आप हील नहीं हुए पूरे तरीके से। वो कहते हैं ना हील भी आपको ये व्यक्ति ही आकर कर सकता है, तो ये चीज जानती हूँ मैं। लेकिन ये जब आपका दिल जीतेंगे, आपको प्यार देंगे ना, तो आप हील भी हो जाओगे अंदर से। तो अभी जो एंग्जाइटी डिप्रेशन कभी कभी फील करते हो, पहले जितना तो नहीं लेकिन करते हो आप, मुझे लगता है कि एंग्जाइटी और वो डिप्रेशन फील करते हो आप, तो वो चीजें भी ये हील करेंगे। और ये आपसे कहेंगे कि भाई ठीक है, भूल जाओ पास्ट की बातों को जो मैंने तुम्हारे साथ करा, अब मैं एक नया पर्सन बन चुका हूँ, या अब मेरे अंदर बहुत चेंज आ चुका है, अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ जैसा मैं पास्ट में था। तो पर्सन ये सब चीजें आपसे कह सकते हैं, आपसे वादा कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा। ओके, सो ये चीजें कुछ आने वाले समय में होती हुई नजर आ रही हैं। सो बी रेडी फॉर इट। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रे करना है कि ये चीजें आपके लिए हों, क्लेम करना है इस रीडिंग को। ताकि क्लेम इसलिए करते हैं ताकि आप उस चीज को ग्रैब कर सको अपने जीवन में। तो क्लेम करना कभी मत भूला करो। जो रीडिंग देख रहे हो, पूरी रीडिंग देख रहे हो, तो क्लेम जरूर लिखो, दैट आई क्लेम द पॉजिटिविटी। ठीक है, चलो अब हम मैसेज देख लेते हैं, चैनलाइज्ड मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव इज आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं लाइक आपके पार्टनर, एंड कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में कि भाई ताकि कुछ भी आप दोनों को दूर कर सकें, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं। एंड आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। इन्होंने बहुत सोचा कि आपको टेक्स्ट करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, बट ये नहीं कर पाए, उन्हें समझ ही नहीं आया आपसे क्या कहना चाहिए। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, आपके साथ होने के सपने देखते हैं। फ्यूचरिस्टिक होते हैं ये पर्सन भाई, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत स्पाई करना, स्टॉक करना। यस, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी गलतियों को। आई एम यूजिंग यू, दैट दिस पर्सन वाज यूजिंग यू। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो। ओके, आई कांट लेट यू गो, दूर भी नहीं जाने देना चाहते, खोना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, ये भी इनकी इंटेंशन है।
आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, लोगों से सम टाइम गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि भाई मुझे लाइक क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, जानना चाहते हैं कि भाई मुझे क्या होना चाहिए सिचुएशन में, कई बार कंफ्यूज होते हैं तो एडवाइजेस भी लेते हैं। लेट्स चेक आउट द मैसेज। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है? कलेक्टिव यूनिवर्सल गाइडेंस इज ब्यूटिफुल। लिव your life to its fullest potential. Let go of the need for approval from other. Live up to your own expectations, nobody else. No more selling yourself short. Keep moving forward. You have got this. अपने जीवन को खुलकर जियो, लेट गो कर दो कि अगर जहां पर आपको दूसरों के अप्रूवल चाहिए खुश होने के लिए, ठीक है, कि दूसरा अगर मुझे अगर खुश करेगा तो मैं खुश होंगी, नहीं, ठीक है, नो, दैट इज नॉट राइट। ओके, अपने हिसाब से जियो, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जियो और आगे बढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि आप खुश रहना, आप खुलकर जीना, पॉजिटिव जीना डिजर्व करते हो। ओके, सो ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आज आपके लिए। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।